मानना है गोवा, तो भैया गोवा एकदम सबसे छोटा राज्य है। 1961 में पुर्तगालियों से आजाद हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए सब, वास्को डी गामा 1498 में आया और गए सब 1961 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गोवा को पुर्तगालियों ने कहा कि हम आजाद ही नहीं करेंगे। देश आजाद हुआ 1947 में और यहाँ पुर्तगालियों का झंडा लग रहा था गोवा में। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अभी लड़ने की क्या जरूरत है, जब ब्रिटेन से पूरा देश आजाद करा लिए तो एक समय आएगा गोवा से भी कर लेंगे, एक ही साथ बवाल करेंगे तो हो सकता है कि दिक्कत आ जाए। जब देश आजाद हो गया, कुछ समय बीता, 1961 में यहाँ से थल सेना लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? चारों ओर से थल सेना लगा दिया गया और ऊपर में घेराबंदी कर दी गई किसकी? वायुसेना वालों की। अब पानी में लगा दिया गया नौसेना। 1 घंटा के अंदर सरेंडर कर दिया सब, 1 घंटा के अंदर। नहीं तो अगर ये नहीं किया गया रहता ना, तो उनका प्लान था कि गोवा को तबाह करके आना है। गोवा को क्या करना है? तबाह करके। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रहता, रेलवे लाइन रहती है, जो कुछ रहता, सब उजाड़ के आते हैं यहाँ पर। ये अंग्रेजों की चाल है। जहाँ से लौटे हैं उस जगह को बर्बाद करके गए हैं। भारत से लौटे हैं तो हमसे हमारा म्यांमार तोड़ दिए हैं, बांग्लादेश तोड़े हैं, अफगानिस्तान तोड़े हैं, पाकिस्तान तोड़े हैं। और अब अपने से जरा सोच के देखो, अगर ये ब्रिटेन वाले ये नहीं रहते, अगर नहीं रहते, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार हमारा अपना रहता, क्या हमारी हमसे बड़ी सेना किसी की रहती? हम जो बिना मतलब का पाकिस्तान से बैर लेके बैठ, मतलब बैर के बात नहीं, पागल है वो, नहीं समझे? आप बदतमीज इंसान से नहीं लड़ सकते। गौर करना, आपका दुश्मन बदतमीज नहीं होना चाहिए, और बकलोल बदतमीज है। तो अगर ये कॉमन हमारा रहता तो आज हमारी नौसेना सेना कितनी बड़ी रहती। चाइना को रोकने के लिए टेंशन ही नहीं रहता, पूरा नीचे साफ कर देते लोग चाइना। आज चाइना म्यांमार से घुस जाता है, बांग्लादेश को प्रलोभन देता है। उधर अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अभी मिनरल्स कहाँ है? अफगानिस्तान में है सब। कितना ज्यादा है यहाँ पर। क्रिकेट टीम जरा सोचो, आप कल्पना करो इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मिला दो, मतलब समझ रहे हो? वहां पे बॉलर भी ठीक ठाक है वहां पाकिस्तान में, अब लेकिन अब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई देश उससे खेलने ही नहीं जाता है, पैसे का बहुत कमी है वहां पर, तो अलग टाइप के होते हैं सब। तो ये अंग्रेज सब तबाह कर देते थे। तो हम लोगों ने चलाया ऑपरेशन विजय। क्या चलाया? अब किसे जीत लिया? गोवा। किससे? पुर्तगालियों से। गोवा की राजधानी हाँ पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। अभी गोवा में एक मोपा नाम के शहर में बड़ा नया एयरपोर्ट खुला है, मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट, वहाँ पे ब्रिज वगैरह भी बनाए गए हैं काफी ज्यादा। गोवा में आप जाइएगा तो वहाँ पे नारियल की खेती, काजू की खेती, ये सब चीजें ज्यादा होती है यहाँ पे। लेकिन गोवा मेनली पर्यटकों पे ही डिपेंड है। वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं, और टूरिस्ट कहीं भी जाएंगे तो वहाँ इकोनॉमी बहुत ग्रोथ होगी, क्योंकि पर्यटन, जैसे पर्यटक आता है पैर रखते हुए पैसा देना चालू करता है, और जब तक चल नहीं गया तब तक पैसा देते रहता है। न वो आपका राशन कार्ड मांग रहा है, न आपसे कोई आवास योजना मांग रहा है, आते पैसा देगा। जैसे सपोज कीजिए आप गोवा गए, उतरते ऑटो वाले को दिए, फिर होटल में गए तो होटल वाले को दिए, खाना खाने गए रेस्टोरेंट वाले को दिए, समुद्र घूमने गए नाव वालों को दिए, बीच पे गए कुछ वहां बेच रहा है कोई फुटपाथ पे छोटे लेवल का, उसको दिए खाना पीना, कुछ खरीदने का मन किया वहां खरीद लिए। अब वहां पे कहाँ कहाँ घूमेंगे, छोटी छोटी गलियां हैं वहां पे, तो स्कूटी रेंट पे ले लीजिए, उसको पैसा दिए। आपको वहां से कोई स्टेपल फूड लेना है जो वहां के लोकल अच्छा फूड है, वहां से लिए, फिर वापस आए, होटल खाली किए, ऑटो में बैठे, गाड़ी में बैठे, एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट पे टिकट, मतलब तुम जब घुसा था और निकला तब तक तुम एटीएम का मशीन थे, धकाधक पैसा दे रहे थे। अब बिहार में कौन आ रहा है घूमने? जरा सोचो, कौन आ रहा है? नहीं आ रहा लोग कोई घूमने। वो तो बौद्ध पर्यटक जगह है तो आ भी रहे लोग, बौद्ध गया वगैरह में, ये बहुत बड़ा चीज है। अब जैसे अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने तो लाखों लोग जाएंगे, लेकिन सीतामढ़ी में कौन आ रहा है? बहुत कम। दुर्दशा है, जाके देखोगे तब। नहीं समझ में आ गया? और अगर हम लोग हल्ला कर दे कि बिना सीता मैया का दर्शन पहले राम जी के दर्शन करोगे तो कौन सी पूरा होगा तुम्हारा, तब डरे लोग आएगा। नहीं समझे? अब तो विकास होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे हकीकत में भी है, और सीता जी के बिना उनके पूजा के लिए चल जाता है लोग राम जी के पास। तो दोनों जगह जाना चाहिए, तो सीतामढ़ी डेवलप हो जाता कि नहीं? तो गोवा के साथ प्लस पॉइंट क्या है? वहां पर्यटक जाते हैं,
और इतने पर्यटक है कि वहां किसी को कोई काम झाम झमेला ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बैंक से 5 को स्कूटी निकाल दिया, टेंशन फ्री दे दिया स्कूटी, चलाइए आपका एक दिन का 200 300 100 2 जो भी लेगा वहां पे चलाते रहिए, अपनी फ्यूल भरवाइए, चलाइए, जाने के टाइम रख दीजिएगा, दे दीजिएगा वहां पे, आपका आधार कार्ड वगैरह जमा कर लेता है। संजय की नहीं गया वहां पर। अभी अपना ये मत सोच लीजिएगा बदतमीजी की तरह। यहाँ पर सबसे खराब चीज अपने यहाँ क्या होता है ना, कि जिसको जितना पैसा मिल रहा है उतने लूटने में वो खुश है। किसी को 100 रुपया मिल गया वो 100 लूट के खुश है, किसी को किसी की स्कूटी मिल गई वो अलग है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, देहरादून में, वहाँ एक अवार्ड मिल था, हम उसमें गए थे 2022 की बात बता रहे हैं आपको, 2022 या 21 की बात थी, 2021 में, 22 में नहीं 21 में यूथ अचीवमेंट एक अवार्ड था, वहाँ हम गए थे देहरादून। तो हम देहरादून गए तो अवार्ड वगैरह मिल गया, तो सोचे पहाड़ वगैरह है घूम लेते हैं। तो एक आदमी थे वहाँ पे, तो घूमते घूमते गए, फिर वो कह रहे कि पहाड़ पे दूर तक गए और उसके बाद एक स्कूटी रखी थी, उस पर कहे कि बैठिए चलते हैं। स्कूटी में चाबी लगी हुई थी और उसी इंसान का स्कूटी था और पहाड़ किनारे लगा के घूम रहा था वो। हम कहे कि क्या किया आप, मतलब स्कूटी आपकी है? पहले हमको लगा कि किसी का लेके भाग रहा है, उसमें चाबी लगा हुआ था। हम कहे कि क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी स्कूटी, तो बताएं कि मेरी स्कूटी है। हम कहे चोरी नहीं होता, तो कहते ये हम पहाड़ी लोग चोर नहीं होते। मतलब इशारा इशारा में क्या कह दिया कि मतलब हम पहाड़ी लोग हैं, हम लोग चोर नहीं होते हैं। मतलब आप लोग देखिए, ये चोरी वगैरह आपके यहाँ होता है और वो पहाड़ी लोग हैं वो चोर नहीं होते। अब तुम कल्पना करो अपने यहाँ कोई स्कूट तुम ताला मार के आओ ना चोरी हो जाती कौन है, लेके चले जाते हैं सही आप। ये तो हाल है यहाँ पे, बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे समाज के लोग चोर हैं, लेकिन कुछ कुछ तो है ना यहाँ पे। तो गोवा किस चीज के, गोवा की इकोनॉमी मेनली किस पे है? पर्यटन, पर्यटक के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतने पर्यटक जाएंगे, खूब अच्छा से होगा वहां पर। और कहीं भी देखो, जैसे वैष्णो देवी लोग जाते हैं तो उस एरिया में ना लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आप किसी भी मंदिर उंदिर के पास जाके देखो या किसी बड़े मजार के पास देखो, हजारों लोगों का रोजगार चल रहा होता है केवल उसी से। तो पर्यटक उसका बहुत बड़ा चीज है। आगे बढ़े। तो ये तो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। गोवा में, गोवा की राजधानी यहाँ गोवा महाराष्ट्र के पास, यहाँ बॉर्डर पे एक बहुत प्रसिद्ध झील झरना है, जलप्रपात है, नाम है उसका दूध सागर। क्या नाम है? दूध सागर, बहुत प्रसिद्ध जगह है दूध सागर। इसमें नहीं है, इसमें पुतिन घूम रहा है, इसमें तो नहीं है। पर्यटक जगह है, दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी पे ये रहा। यहां से ट्रेन क्रॉस करती है और ट्रेनवा का चेन पुलिंग मार देता है इसमें। परेशान रहती है रेलवे की, चेन पुलिंग मत मारो, देखने के लिए बहुत सुंदर है दूध सागर। यहाँ पर देखो घूमने गया है इसमें, देखो ट्रेनों में से झांक रहा है, अपना अपना है। यहाँ पर पर्यटक के लिए अब हम लोग अगला स्टेट देते हैं तेलंगाना। कौन सा जगह है? तेलंगाना। मिल गया। अभी तो इसको अलग हुए 10 साल हो रहा है, 2 जून 2014 को अलग हुआ, 2 जून 2014 को अलग हुआ तेलंगाना। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। सबसे नया राज्य जम्मू कश्मीर बना, केंद्र शासित बन गया। नहीं समझ आया? 370 अटक केंद्र शासित बन गया, लद्दाख एक अलग स्टेट बन गया ये। लेकिन अगर फुल स्टेट की बात करें तो तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना एक लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ समुद्र नहीं है, इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद के पास 3 शहर एक ही पास मिलेगा, हैदराबाद, सिकंदराबाद, गोलकुंडा। हैदराबाद, सिकंदराबाद, गोलकुंडा, हैदराबाद, सिकंदराबाद, गोलकुंडा। मिल गया।
तीनों एक ही पास मिलेंगे, हैदराबाद, सिकंदराबाद और गोलकुंडा। हैदराबाद, सिकंदराबाद, गोलकुंडा, तीनों मिल गया। हैदराबाद, सिकंदराबाद, गोलकुंडा, तीनों मिल गया। बताइए, हैदराबाद तो राजधानी है, साउथ में बहुत बड़ा शहर है हैदराबाद, गूगल वगैरह के ऑफिस वगैरह है, आईटी सिटी है। हैदराबाद का एरिया ये बहुत डेवलप है, और यहाँ पर दो चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप कर गई पूरी इंडिया में। एक, हैदराबाद के पास से पोल्ट्री इंडस्ट्री यानी मुर्गी पालन वाला, पता है तुम्हें, बिहार में अंडे की सप्लाई हैदराबाद से आता है, और मछली की सप्लाई। यहाँ पे देखिएगा, पूछोगे कौन मछली, तो आंध्रा की मछली। कहाँ की मछली? आंध्रा की मछली। यहाँ जो जहाँ भी बड़े बड़े कोई, जैसे किसी की शादी ब्याह में मछली खिलाया जाता है, हाँ, तो सब चीज खिलाया जाता है, नहीं खिलाया जाता। हमारा ब्याह में खाना खैले बड़ी दिन हो गया, कहीं जाता आदमी तो बस ऐसे फूल का गुलदस्ता लेके दिया, आदमी चल दिया। हाँ, नहीं खा के नहीं आते, हाँ, आने के बाद खाते हैं। खा के आना चाहिए। अब ऐसा चीज हो गया है ना कि अब खाने नहीं देता है सब। अब आप खाइएगा तो चार गो, हाँ सर। तो हैदराबाद समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पोल्ट्री इंडस्ट्री और फिशेज, मछली के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है ये शहर यहाँ पर। तो अच्छा है, छोटे मोटे मतलब ये क्या है ना कि बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे हो गया, और पूरी इंडिया में ये लोग सप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। और इसके बाद आप देखेंगे, हैदराबाद तो आईटी सिटीज है, वहाँ इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है। सिकंदराबाद उसका जुड़वा शहर है। गोलकुंडा, गोलकुंडा की खान है। गोलकुंडा की खदान से कौन सा हीरा निकला था? कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा? कोहिनूर। कोहिनूर हीरा कोई बहुत बड़ा पैसा वाला हीरा नहीं, उसका राजनीतिक आर्थिक महत्व से ज्यादा उसका ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है। जैसे टाइटेनिक, टाइटेनिक से बड़ बड़ जहाज इंडिया में घूम रहे हैं सब, लेकिन उसका ना वो पहले यात्रा में डूब गया, पहले यात्रा में डूब गया, नहीं समझे? जिसको कहा जाता था अनसिंकेबल, कि कभी डूब नहीं सकता है, तो जब पहले यात्रा में डूब गया, इसलिए आप उस समय का ये बहुत बड़ा जहाज था, और उस पर बहुत सारी मूवी वगैरह बन गई, तो थोड़ा सा फेमस हो गया। कोहिनूर हीरा जो था यहाँ पर गोलकुंडा की खान से मिला था, और इसे ले गए थे। आप हैदराबाद की इधर देखेंगे एक शहर मिलेगा वारंगल। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास था। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास था कोहिनूर हीरा, मिला। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव, वारंगल मिल गया। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास ये हीरा था, लेकिन प्रताप रुद्रदेव एक डरपोक शासक था। उसने मलिक काफूर को ये हीरा डर के मारे दे दिया। डर के मारे क्या कर दिया? दे दिया। और मलिक काफूर ने ये हीरा किसे दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी। किसे दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार ये हीरा कहाँ पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली सल्तनत के शासकों के पास। और यहाँ अलाउद्दीन खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश को से छीन लिया था मालवा के शासकों ने। तब तक बाबर आया, बाबर हरा दिया मालवा के शासक, और लोधी वालों को किसके पास चला गया? बाबर। और बाबर के पास ही रहा। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, उसका जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, मोहम्मद शाह, लास्टली ये था किसके पास? मोहम्मद शाह के पास। तब तक ईरान से एक शासक आया नादिर शाह। नादिर शाह लेके कहाँ चला गया? ईरान। ईरान में नादिर शाह को हरा दिया पश्तून वालों ने, तो हीरा चलाया पश्तून के पास। उसको हरा दिया सिख शासकों ने, हीरा आ गया सिखों के पास। सिखों को हरा दिया अंग्रेजों ने, हीरा हो गया अंग्रेज। अभी अंग्रेज की एगो देखिए ना, खबड़ा महारानी होगी, एगो चलल फिर नहीं जाता है उससे, एगो महारानी हो गई, ऐसे ऐसे चलती हो गया, उसी के पास है। एकदम खबड़ा होगी एकदम, देखिएगा ना। हाँ, उसकी खानदान दर खानदान में जिंदा है सब। वहां पे क्या है ना, इंग्लैंड में राजा नहीं होता है, क्या दिए ध्यान, वहां का राजा भोदा होता है, तो वहां पे राजा नहीं होता। क्या होते हैं लोग? रानी होती है सब वहां पे। समझा गया कि नहीं गया? एक्चुअल में इंग्लैंड में जब हो रहा था ना, तो इंग्लैंड का जो राजा था बहुत कमीना था, समझा गया। लेकिन उसकी बेटी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने कहा कि राजा को हटाओ और शासन किसको दे दो? बेटी को दे दो, उसकी बेटी को दे दो। तो लोगों ने भगा दिया। अब बेटियां जाके फंस गई हॉलैंड के राजा से, मतलब इंटरनेशनल फंसी थी। अरे अपने देश में फसल रहती
तो हॉलैंड के राजा से जाकर फंस गई। तो ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि गलत जगह फंस गई, गलत जगह फंस गई है। अब आज के बाद जिससे फसल है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं रहेगा, हमारे लिए रानी महत्वपूर्ण है। अतः इंग्लैंड में अब राजा नहीं, कौन रहेगा? रानी। देख रहे हो गलत जगह फंसने का नतीजा। समझ, जिसे फसल थी उसका नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज, संतरों का राजा। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं? हैदराबाद समझ में आ रहा है? तो हैदराबाद जो है भाई लैंडलॉक जगह हो गया है। आप हैदराबाद कर रहे हैं तेलंगाना, किससे टूट के अलग हुआ है तेलंगाना? हैदराबाद में हुसैन सागर झील है, तेलंगाना में एक निजाम सागर झील है। यहाँ पर हैदराबाद वगैरह चीजें जो है, चार मीनार हैदराबाद का प्रसिद्ध है। ये सब तो नॉर्मल चीज हो गया। इसके नीचे ये वाला स्टेट कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन जगह है? कौन सा जगह हो गया भाई? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये तो लैंडलॉक नहीं है। अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया और ये बहुत डेवलप जगह था, इनको बड़ा क्षति हुआ यहाँ पे आने से। आंध्र प्रदेश का सबसे निचला शहर जो समुद्र के किनारे है, देखिएगा तो यहाँ पुलिकट झील और श्रीहरिकोटा मिलेगा। पुलिकट झील और श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील और श्रीहरिकोटा। पुलिकट झील एक लैगून झील है, समुद्र के किनारे वाले झील को क्या कहते हैं? लैगून झील। पुलिकट झील एक लैगून झील है, समुद्र के किनारे वाले झील को क्या कहते हैं? लैगून झील कहा जाता है। कौन सा झील कहा जाता है? लैगून झील कहा जाता है।